दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज की पहचान वैसे तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी से होती है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे प्राचीन और पौराणिक महत्व के भी स्थल मौजूद हैं जिनके महत्व के बारे में ज़्यादातर लोग अनजान हैं। जी हाँ, हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमय स्थान से रूबरू कराएंगे जो प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसे लोग उल्टा किला के नाम से जानते हैं। आखिर क्या है ये उल्टा किला और इस किले का क्या है रहस्य, आइए आपको बताते हैं। दरअसल प्रयागराज शहर से वाराणसी की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो शास्त्री ब्रिज पार कर हम झूसी इलाके में पहुंचते हैं। यहाँ गंगा नदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में झूसी क्षेत्र बसा हुआ है। गंगा नदी किनारे टीलों की एक श्रृंखला दिखाई देती है जिसके नीचे तमाम निर्माण दबे हुए हैं। इस क्षेत्र को लोग उल्टा किला के नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है कि यहीं पर प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नगर बसा हुआ था। यह चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी भी थी। झूसी के नामकरण व उल्टे किले को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इतिहासकार प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि यह नाम झूसी के शासक हरिबोंग नामक राजा की कहानी से लिया गया था। राजा को किसी भी पुण्य से रहित पुरुष माना जाता था और उसके फैसले से हमेशा उसके शहर के लोगों को ही नुकसान होता था। कहा जाता है कि एक दिन उसने संत को खाने के लिए कुछ गड़बड़ दे दिया। संत ने उसे श्राप दिया कि एक सितारा उसके किले पर गिरकर उसे उल्टा कर देगा। ऐसी मान्यता है कि मिरिक सितारा इस किले पर गिर पड़ा और तब से किला उल्टा हो गया। कहते हैं कि झूसी पर मूर्ख राजा हरिबोंग शासन का शासन था, जिसकी मूर्खता की तमाम कहानियां प्रचलित हैं। उसका शासन काल काफी अराजक था, जिसके चलते उसके नगर को अंधेर नगरी भी कहा जाता था। कहते हैं कि अत्याचार बढ़ने पर वहां भूकंप सा आ गया, जिससे उसकी नगरी उलट गई, जिसको आज उल्टा किला के रूप में जाना जाता है। अंधेर नगरी और चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ये कहावत तो हरिबोंग के राजा से ही जुड़ी हुई है। प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी कहते हैं कि दूसरी कहानी के मुताबिक एक बार गुरु गोरखनाथ और मत्स्यनाथ संगम में स्नान करने आए थे। राजा हरिबोंग ने उनको सम्मान नहीं दिया। अपने अपमान से नाराज होकर दोनों ही संतों ने राजा को श्राप दे दिया। बताते हैं कि श्राप के प्रभाव के चलते राजा हरिबोंग की राजधानी पर वज्रपात हुआ और पूरी नगरी झुलस गई और उसका किला उलट गया, जिससे कालांतर में झूसी कहा जाने लगा। उल्टा किले में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस कथा को लेकर एक बोर्ड भी लगाया गया है। उल्टे किले के अंदर एक ऐतिहासिक और पवित्र समुद्र कूप भी मौजूद है, जिसकी अपनी एक अलग कहानी है। इतिहासकार प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी बताते हैं कि इस कूप का निर्माण गुप्त वंश के शासन समुद्रगुप्त ने कराया था। बाद में ब्रिटिश हुकूमत में लाइक कर्जन ने, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने इसका इनॉग्रेशन कराया था। इसमें लगे गर्डिल में मेड इन इंग्लैंड दर्ज है। इस कूप की बनावट भी सीधी नहीं है, बल्कि इसकी बनावट स्पाइरल यानी कि घुमावदार है। आप अगर सिक्का डालेंगे तो सिक्का सीधे नहीं, बल्कि समुद्र कूप की दीवारों से टकराते हुए नीचे की ओर गिरता है। इस कूप के जल के बारे में भी खास मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा और यमुना के तट पर स्थित इस समुद्र कूप के जल में औषधीय गुण मौजूद हैं। इसके पीने से क्षय रोग भी ठीक हो जाया करता था। यहाँ पर क्षय रोगी दूर दूर से आकर प्रवास करते थे और स्वस्थ होने के बाद यहाँ से घर लौटते थे। वास्तव में उज्जैन, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी और पाटलिपुत्र 5 ऐसे कुएं पाए जाते हैं। दोस्तों, अब इसके अंदर और भी ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें हैं। इस किले के अंदर बल्कि मंदिर भी मौजूद हैं और हजारों कहानियाँ ऐसी और भी हैं। अगर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए
और भी ज़्यादा किस्से और कहानियाँ और भी ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें हम आपको इस किले के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी पेशेंस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने।